पूरी जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे। मैं बड़े मान के साथ, बड़े सम्मान के साथ और एक बार मैं इस डिवाइस में जुड़े हुए सारे लोगों को बोलना चाहूंगा, आप सारे लोग जहां भी हैं, एक बार ग्रांड तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आज का मीटिंग को कांटेक्ट करने के लिए मैं वेलकम करना चाहूंगा आज आरएचआई के शेरनी, जिन्होंने लड़की होके आज एक अपने आप को उदाहरण बनाया, आज महीने का लाखों का इंसेंटिव कमा के अपना नाम, अपना पहचान, अपना नाम का इतिहास बनाया और आज उनके नीचे एक नहीं बल्कि अनगिनत लोगों को महीने का 40,000 50,000 कमाने का लायक बनाया। मैं बड़े मान के साथ, बड़े सम्मान के साथ और एक बार आप सभी के जोरदार तालियों के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा आरएचआई के सफाई लेवल में काम करने वाले मिस अनिमा मैम को। एक बार जोरदार तालियों के साथ दोस्तों वेलकम करें अनिमा मैम का। वेलकम मैम, आपको एक बार जोरदार तालियां। जी आपका वेलकम है। पूरे टीम की तरफ से, पूरे ब्रांच की तरफ से, हमारे पूरे कंपनी की तरफ से अनिमा जी का स्वागत है। सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी अपलाइन हैं सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आज मुझे आप सभी लोगों के बीच में बात करने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपने ऑल अपलाइन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी दिल से कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं आप लोगों से मिल सकूं और आपके बीच कुछ बातें शेयर कर सकूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं आज के इस मीटिंग को स्टार्ट करना चाहूंगी अपने एक छोटे से परिचय के साथ। मेरा नाम है अनिमा महतो और मैं धनबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे मुझे लगता है अलग अलग जोन से काफी सारे लोग जुड़े होंगे आज के इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो सबसे पहले जितने भी जगह से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आज आप लोगों के बीच में बात करने आई हूँ तो मैं बहुत टॉप लेवल की हूँ तो आज अच्छा आके डायरेक्ट बन गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा शुरुआत आप ही के जैसा हुआ था। आज आप जैसे जहाँ कहीं भी हो अपने अपने जोन में बैठ के मेरी मीटिंग को सुन रहे हैं, एक टाइम मैं भी आपके जगह पे बैठी थी। तो जिस प्रकार आपका आज शुरुआत हुआ, मेरा भी कुछ समय पहले इस जगह में शुरुआत हुआ। मेरा ज्वाइनिंग रांची में है और आज मैं रांची में ही काम करती हूँ। मेरा घर धनबाद में है तो मैं धनबाद से उठ के रांची में आई और इस जगह में इस बिजनेस का शुरुआत को मैंने किया। आज आप भी अलग अलग जोन में अपने घर परिवार को छोड़ के आज इस जगह में शुरुआत कर रहे हैं। तो एक चीज समझ लीजिए कि सबका शुरुआत जैसा आज आप कर रहे हैं वैसे ही सबका शुरुआत हुआ था जीरो से। यानी कि अगर आपको लाइफ में कहीं भी हीरो बनना है, सक्सेस चाहिए, तो उसका स्टार्टिंग जीरो से ही होता है। बात किया जाए, मैं अपने बारे में थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि इस जगह में आने से पहले बाहर की दुनिया में जैसे आप लोग को कहीं ना कुछ कर रहे होंगे, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का बात किया जाए, चाहे वो कामकाज का बात किया जाए, चाहे आप फैमिली में ही हेल्प करते होंगे। तो मैं भी बाहर की दुनिया में पढ़ाई लिखाई करती थी। पढ़ाई लिखाई का बात किया जाए तो मेरा डिप्लोमा कंप्लीट था, बीटेक मेरा रनिंग था, यानी कि मैं बीटेक की स्टूडेंट थी। और इसी दौरान मुझे इस जगह में, इस बिजनेस में, इस शानदार बिजनेस में मौका मिला कुछ करने का। और कहते हैं ना कि जब मैं बाहर की दुनिया में पढ़ाई करती थी, पढ़ाई का बात किया जाए, मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ, ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से हूँ जहाँ पढ़ाई को बहुत ज्यादा मान दिया जाता है, बहुत ज्यादा उस पर जोर दिया जाता है कि पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी पढ़ाई लिखाई करती थी, लेकिन मैं लोगों को देखती थी, चाहे वो मेरे कजन में हो, मेरे रिश्तेदार में हो, मेरे भाई बहनों में हो, जो लोग पढ़ाई लिखाई करते थे और उनका ड्रीम होता था, उनका गोल जो होता था वो एक अच्छा जॉब का होता था, एक अच्छा सरकारी नौकरी का होता था। तो जब मैं उनको देखती थी इस चीज के पीछे उनका जो वो तैयारी करते थे, जो वो पढ़ाई करते थे, जो वो टाइम देते थे, इस चीज को लेकर मैं काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाती थी। हाँ, आप बोलेंगे नेगेटिव क्यों? क्योंकि मैं जब उनको देखती थी पढ़ाई करते हुए, टाइम देते हुए, क्योंकि जो वो तैयारी करते थे, जो वो पढ़ाई करते थे, जो वो कोर्सेज करते थे, उसमें वो काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता था उस चीज में। और मैं पढ़ाई लिखाई में, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं घंटों घंटों बैठ के पढ़ाई करती थी। मैं घंटों घंटों वाली स्टूडेंट नहीं थी। मैं दिन भर में 1 घंटा ही मेरा पढ़ाई होता था। जो बाकी लोग तैयारी करते हैं 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाई, मेरे से वो पढ़ाई होता नहीं था। इसीलिए जब मैं उनको देखती थी इतना इतना घंटा पढ़ाई करते हुए, इतना इतना घंटा किताबों के बीच रहते हुए, और फिर भी उनके पास रिजल्ट नहीं होता था, फिर भी उनके पास कोई अच्छा जॉब नहीं होता था। तो मैं उनको देख के ये सोचती थी कि अगर ये लोग घंटों घंटों बिता कर भी इनके पास आज रिजल्ट नहीं है, मैं तो उतना घंटा दे ही नहीं पाऊंगी, तो फिर मेरा क्या होगा। लेकिन हाँ,
बचपन से ही एक सोच था कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे अपने सपनों के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना। इसीलिए मेरा बचपन से सोच था कि नहीं, मुझे अपने लिए कुछ करना है। मुझे ऐसा नहीं कि इन फ्यूचर मुझे खुद की ज़रूरतों के लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहना पड़े। तो सोचती थी कि मुझे काम करना है, और काम जब मैं देखती थी लोगों को पढ़ाई करते हुए, काम के लिए भागते हुए, काम लोगों को आसानी से मिलता नहीं था। जो वो कोर्सेज़ करते थे उनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। तो यही था कि मेरा सोच था कि एक ऐसा कोर्स करेंगे जिसमें हमको जल्दी काम मिल जाए। तो इसी सोच के साथ मैंने डिप्लोमा को चूज़ किया था। मैंने डायरेक्ट डिप्लोमा किया था ताकि मुझे जल्दी काम मिले। लेकिन वही चीज़ है कि जब मैं डिप्लोमा में आई तो मुझे और भी बाहर, क्योंकि जब आप स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, आपको दुनिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है कि कितना हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी है, कितना हमारे लिए अवसर है। लेकिन जब मैं कॉलेज में गई, थोड़ा-थोड़ा बाहर की दुनिया का नॉलेज होने लगा, तो पता चला कि बाहर में भी दुनिया सीमित है। बाहर में भी उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके लिए जितना आप सोच रहे हैं। तो जब मैं कॉलेज कर रही थी तब मुझे ये पता चला कि नहीं, आपको काम मिल सकता है, लेकिन वही चीज़ है कि आपको आपके अगल-बगल में, आपको लोकल में कहीं अच्छा काम मिल सकता नहीं है। आपको अपना घर परिवार छोड़ के अदर स्टेट, अदर जगह जाके आपको काम को करना पड़ेगा। चलिए वो भी अच्छा है, ठीक है, आप बाहर जाते हैं, लेकिन एक चीज़ माइंड में ये था कि बाहर में हम काम करते हैं, बाहर में हम जॉब करते हैं। हम कब तक बाहर में टाइम दे पाएँगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, हार्डली 5 साल, 6 साल। मैक्सिमम एक लड़की के लिए उससे ज़्यादा टाइम बाहर की दुनिया में देना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पता है लड़की लोग का शादी जल्दी करा दिया जाता है। तो यस आपके मैम। पास काम करने के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। 4-5 साल ही आपके पास लिमिट रहता है। तो मन में एक ये भी ख़्याल आता है कि मेरे माँ-बाप ने मुझे मेरे पढ़ाई-लिखाई में, सारा चीज़ में तो कितना पैसा खर्चा किया। अब सारा जो पैसा है खर्चा किया एक अच्छे काम के लिए, और वो काम भी मेरा अगर परमानेंट ना हो, तो उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा, वो काम का क्या फ़ायदा? तो हमेशा माइंड में ये सोच रहता था कि वैसा काम कब मिले, वैसा ऐसा कोई काम मिले जिससे हम लाइफ टाइम इनकम कर पाएँ। और हमारे अपलाइन हमेशा ये चीज़ बताते हैं कि बाहर की दुनिया में ना, अगर लाइफ टाइम इनकम करना है, लाइफ टाइम अगर आपको पैसा कमाना है, तो आपको लाइफ टाइम मेहनत करना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी हो फिर भी आपको 40-50 साल आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका लाइफ टाइम इनकम होगा। लेकिन इस जगह में हमें ये पता चला कि आपको जो मौका मिला है, मुझे जो ये जगह में मौका मिला है, यहाँ पे आपको लाइफ टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे काम एक बार करना है, टीम एक बार बनाना है, और उसके बाद जो इनकम है, जो आपका सपना है, सारा चीज़ आपका लाइफ टाइम इनकम होते रहेगा। तो यस मैम। ये चीज़ का सोच मुझे बाहर की दुनिया में, ये चीज़ का ऑप्शन मुझे बाहर की दुनिया में दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैं इस जगह में आई, क्लासेस जैसे आपने ट्रेनिंग साइकोलॉजी, एसपीपी, राइट स्टेप आपने जैसा लिया, मेरा भी वैसा ही हुआ सेम। मैंने भी जब साइकोलॉजी लिया तो उसमें लेवरेज इनकम के बारे में बताया गया। राइट स्टेप लिया तो वहाँ पे बताया गया कि कैसे हम इस बाहर की दुनिया और इस यहाँ पे क्या अंतर है इनकम में, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाहर में वो चीज़ हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। तो ये सारी चीजें, और कहते हैं ना, कहीं भी सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, वो होता है एग्जाम्पल का। यस मैम। की कामयाबी में सबसे बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि एग्जाम्पल आपको बनने में भरोसा देता है। एग्जाम्पल जो है वो आपको बनने में भरोसा देता है, क्योंकि कभी भी ये चीज होगा ही नहीं जो चीज आपके सामने मौजूद ना हो। आप कभी भी उस चीज को करने का सोच ही नहीं सकते जिस चीज का एग्जाम्पल आपके सामने ना हो। आप वही चीज कीजिएगा जिसका एग्जाम्पल आपके सामने होता है। तो यस यहाँ पे मैं जब आई थी तो मैंने भी एग्जाम्पल देखा। मैंने लोगों को देखा जो शुरुआत किए और मतलब मेरे जैसे बैकग्राउंड से आते हैं और आज वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा इनकम कर रहे हैं, अच्छा अचीवमेंट है। तो ये सारे एग्जाम्पल मुझे भी नजर आया। तो ये एग्जाम्पल देख के मेरे अंदर भी एक भरोसा आया। मेरा अपलाइन मुझे दिखाता था एग्जाम्पल कि देखो ये लड़कियां जो है तुम्हारी जैसी, तुमसे कम पढ़ी लिखी है, लेकिन वो आज अच्छा कर रही है, अच्छा इनकम कर रही। मैं सच बता रही हूँ, मेरा लेवल छोटा था। मैं छोटा लेवल में होके ना बड़े लेवल के इंसान के साथ ना जेलसी वाला फैक्टर शेयर करती थी। मुझे जलन होता था उन लोगों से कि कैसे आज ये बाहर की दुनिया में मेरे से कम पढ़ी लिखी है, मेरे से कम उम्र की है, लेकिन आज इस इंडस्ट्री में अच्छा इनकम कर रही है। तो ये सारा चीज जब मैं देखती थी ना, मैं अपलाइन को एक ही चीज बोलती थी कि अगर ये लोग कर सकते हैं ना, तो मैं इनसे बेटर कर सकती हूँ।
मैं इनसे बेहतर Yes, ma'am. कर सकती हूँ। और इसी सोच के साथ मैंने इस जगह में काम की शुरुआत की। और कहते हैं कहीं भी शुरुआत होता है तो जीरो से होता है। कहते हैं Yes. महाभारत में अगर अर्जुन अपराजित रहा तो उसके पीछे सबसे बड़ा रोल उनके अपलाइन का था, यानी कि कृष्ण जी का। उन्होंने अपने आप को कृष्ण जी को समर्पित कर दिया था और उन्होंने हर वो काम किया जो कृष्ण जी ने उनसे करने को कहा। इसीलिए वो पूरे Yes. महाभारत में अपराजित रहे। तो अगर आपको भी इस जीवन में अपराजित रहना है, जीवन में हमेशा जीतते रहना है, तो आपको भी आपके अपलाइन के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर Yes, आप ma'am. अपलाइन के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप जीत नहीं सकते, आप सक्सेस को नहीं पा सकते। तो इसीलिए अपलाइन का जो भूमिका है, अपलाइन का जो रोल है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा अपलाइन बताते रहता था, जो भी हम सीखते थे, जो भी हमें ट्रेनिंग दिया जाता था, एक ही चीज हमें बताया जाता था कि हमारे यहाँ दो ही चीज होता है, एक सिस्टम और दूसरा उसको फॉलो करना पड़ता है, उसको अपने ऊपर लागू करना पड़ता है। आप जब तक उस चीज को अपने ऊपर लागू नहीं कीजिएगा तब तक आपको उस पर रिजल्ट कभी मिलने वाला नहीं है। तो जो भी आपको चीजें बताई जाती है, आज के टाइम में मैं देखती हूँ अधिकतर प्रॉब्लम ये होता है ना कि लोग सीखते तो है लेकिन उस पर लागू नहीं करते, उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, जिस कारण उनको रिजल्ट कभी बेहतर मिलता नहीं है। अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए, अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि आप जैसे बाकी अपलाइन बने हैं, तो आपको वो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा जो अपलाइन वो पैटर्न फॉलो करके बना है। कहते हैं ना, जिसके जैसा बनना है तो उसके जैसा करना पड़ेगा। आप बनना चाहते हैं, आपको सलाहकार में ही बताया जाता है कि क्या बनना है और किसके जैसा करना है। आप Yes. वैसे लोगों को देखेंगे, वैसे लोगों की चीजों को फॉलो करेंगे जिनके पास रिजल्ट नहीं है, जो आज उनके पास अचीवमेंट नहीं है, और आप उनकी बातों को फॉलो करेंगे तो फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप उनकी बातों को फॉलो कीजिए जिनको आप देख रहे हैं कि जिनके पास अचीवमेंट है, जिनके पास एक अच्छा रिजल्ट है। तो आपको उन लोगों को, आप रूम में रहते हैं, रूम में कई सारे लोग रहते हैं, कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आप मछली बाजार जाइए और दिन भर उस मछली बाजार में बिताइए, सुबह से लेकर शाम। आप भले एक भी मछली को छुइए मत, लेकिन दिन भर अगर उस मछली बाजार में आप बिताएंगे ना, घर आपका बदन मछली मछली महकेगा। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। उसी प्रकार आप अगर किसी इत्र की दुकान या फिर परफ्यूम के स्टोर में जाते हैं, आप भले एक भी परफ्यूम को खरीदिए मत, एक भी परफ्यूम को आप लगाइए मत, यूज मत कीजिए, लेकिन अगर आप दिन भर परफ्यूम की दुकान में बिताते हैं ना, तो आपका बदन भी खुशबू करता है। तो Yes, ये ma'am. एनवायरमेंट आपके ऊपर बहुत ज्यादा रोल निभाता है। वो आपको एक छाप छोड़ के जाता है। आपका एनवायरमेंट आपके ऊपर एक छाप छोड़ता है। आप कैसे एनवायरमेंट में घिरे हुए हैं। आप ऐसे एनवायरमेंट में हैं जहाँ पे लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं, आप ऐसे एनवायरमेंट में हैं जहाँ पे लोग चुगली कर रहे हैं, आप ऐसे एनवायरमेंट में हैं जहाँ पे लोग मतलब गलत बोल रहे हैं, आप मतलब एक दूसरे का बुराई कर रहे हैं, देखिएगा ऑटोमेटिक आपके मुंह से भी बुराई निकालना चालू हो जाएगा। सेम उसी प्रकार आप ऐसे एनवायरमेंट में हैं जहाँ पे लोग सक्सेस का बात कर रहा है, जहाँ लोग कामयाबी का बात कर रहा है, जहाँ पे लोग बनने का बात कर रहा है, तो देखिएगा ऑटोमेटिक आपको भी अपॉर्चुनिटीज दिखने को मिल जाती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको चाहिए नहीं, आपको नेगेटिविटी चाहिए, तो आप नेगेटिविटी से घिरे रहिए, आप नेगेटिव डिस्कशन कीजिए, आप नेगेटिव बात कीजिए, आप लोगों का बुराई कीजिए, आपको वही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वही सेम अगर आप किसी चीज पर अच्छा बनने का, कामयाबी का बात करते हैं, ऐसे लोगों से घिरे हैं जहाँ पे लोग आगे बढ़ने का बात कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिक आपका बॉडी भी उस चीज पे रिएक्ट करता है। तो ये एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसीलिए कभी कभी हमारे अपलाइन ये चीज हमें बताते थे आपके लेवल में कि आपको इस बिजनेस में मरना है तो आपको उन लोगों अपने सेम लेवल के इंसान के साथ रहना पड़ेगा। इस बिजनेस में अगर आपको मरना मतलब इस बिजनेस में आपको नाकामयाब होना है, तो अपने लेवल के इंसान के साथ रहो। आप देखिएगा आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस बिजनेस में आप नाकामयाब हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको कामयाब होना है, आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में आपको अच्छा करना है, तो या तो अपने से ऊपर लेवल के साथ रहो या तो अपने से नीचे लेवल के साथ रहो। अपने लेवल के इंसान के साथ रहने से कभी भी आपके साथ पॉजिटिव बातें शेयर नहीं होती, हमेशा नेगेटिव बातें ही शेयर होती है।
हमेशा बुराई वाली बातें ही शेयर होती है। इसीलिए जितने भी नए लोग आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं, आज से ये देख लीजिए कि आपको किसके साथ रहना है। आप Yes, ऐसे ma'am. इंसान के साथ रहिए जो कामयाबी का बात करता हो, ऐसे इंसान के साथ रहिए जो प्रमोशन का बात कर रहा हो। वैसे इंसान के साथ रहिएगा तभी जाके आपका प्रमोशन होगा। आप ऐसे इंसान के साथ घूम रहे हैं जो आप ही का लेवल का है, आप ही के जैसा है, तो फिर आपका बात हो नहीं सकता। प्रमोशन का जहाँ बात नहीं हो सकता, वहां पे प्रमोशन नहीं सकता। तो इसीलिए वो एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। साथ ही और एक मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि जैसे नेगेटिव बातों का बारे में मैंने अभी एग्जाम्पल को बताया एनवायरनमेंट के ऊपर, वैसे ही वो कहा जाता है कभी भी अपने बारे में गलती से भी नेगेटिव मत बोलिए, क्योंकि आप जो भी शब्द बोलते हैं वो स्पेलिंग होता है, और स्पेलिंग को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, उसमें एक चीज आता है स्पेल। स्पेल यानी कि मंत्र होता है। तो आप कुछ भी बोल रहे हैं वो एक मंत्र होता है, और आपका बॉडी नहीं जानता है कि क्या चीज आप मजाक में बोल रहे हैं और क्या चीज आप सीरियस में बोल रहे हैं। वो हर चीज को एक मंत्र की तरह से लेता है। तो आप जो भी बोलते हैं वही आपके बॉडी के साथ रिएक्ट होता है। अगर आप अपने बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं तो वो भी एक नेगेटिव मंत्र है। आप अपने बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं तो वो भी आपके लिए एक मंत्र है। तो कुछ भी अगर आप बोल रहे हैं उसको आप सोच समझ के बोलिए। अच्छा बोलेंगे तभी आपके साथ अच्छा होगा, अगर खराब बोलेंगे तो आपके साथ वही खराब चीज होगा। तो जो भी आप करते हैं हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा पॉजिटिव बातें कीजिए, ना कि नेगेटिव। नेगेटिव बातें करने से आपके साथ में लाइफ में भी नेगेटिव चीजें ही होती है। तो इसीलिए कभी भी आपको गलती से भी नेगेटिव चीजें बोलना नहीं है, क्योंकि मैंने ये किस्सा मैं काफी बार अपने डाउनलाइन में सुनाती हूँ कि नदी में पानी बहता है और नदी का पानी जाता कहाँ है? समुद्र में। कहाँ जाता है? समुद्र में। और समुद्र के पास पानी की कमी नहीं है। नहीं समुद्र के पास पानी की कमी होती नहीं है, उसके पास अनंत पानी है। पानी का जरूरत रेगिस्तान को होता है जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन पानी वहां जाता नहीं है। सेम आप देखिएगा, जो इंसान अमीर होता है ना वो हमेशा अमीरी का बात करता है और वो हमेशा अमीर बनते जाता है, और जो गरीब है वो हमेशा परेशानी का बात करता है, गरीबी का बात करता है, जिस कारण वो जो गरीबी है वो उसको कभी छोड़ता नहीं है। नहीं यानी जिसके पास जो चीज होता है उसे वही चीज अट्रैक्ट करता है। तो आप देखिए आप किस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं? आप समुद्र बनना चाहते हैं या आप सूखा रेगिस्तान बनना चाहते हैं? रेगिस्तान बनना चाहते हैं तो रेगिस्तान वाला मानसिकता रखना पड़ेगा, समुद्र बनना चाहते हैं तो समुद्र वाला मानसिकता रखना पड़ेगा, तभी जाके आपके साथ अच्छा होगा। ये जो मैं इतनी सारी पॉइंट बता रही हूँ, ये पॉइंट पे मैंने काम किया है, जिस कारण आज मेरे पास क्या है? रिजल्ट है। मैंने कभी भी इस बिजनेस में, मुझे अपलाइन ने बताया था, कभी भी नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि हर चीज डुप्लीकेट होता है। हर चीज का डुप्लीकेशन आपके साथ आगे बढ़ते रहता है। अगर आप वैसा करेंगे, इन फ्यूचर वो डुप्लीकेट होके आप ही का टीम में आप ही को नुकसान करेगा। इसीलिए मैं गलती से भी कभी भी नेगेटिव नहीं सोचती थी। हाँ, शुरुआत में सवाल होता है, लेकिन मैंने उन सारे सवालों का जवाब को क्लियर किया। जब आपके पास सारे सवालों के जवाब क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आपके माइंड में थोड़ा सा भी नेगेटिविटी होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा जो आप जिस जगह में आए हैं ना, यहाँ पे आप क्या पा सकते हैं ना, ये आप भी इमेजिन नहीं कर सकते। कई बार होते हैं जो लोग होते हैं ना, इस इंडस्ट्री को छोटा मोटा समझ लेते हैं, इस इंडस्ट्री को गलत समझ लेते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में आके आप ही के जैसा, आज उनके पास अचीवमेंट है, आज उनके पास बेहतर लाइफस्टाइल है, आज उनके पास अपने सपने हैं। तो अगर बाकी लोग कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो लोग किसी अलग ग्रह से आए हैं या फिर उनके पास कुछ अलग दिमाग था। सब आप ही के जैसे हैं। अगर उनके लिए वो पॉसिबल हो सकता है, तो आपके लिए भी वो पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने ये चीज सोचा था कि मेरे लिए ये जगह में पॉसिबल है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे बन नहीं सकती। मैंने जब काम को शुरुआत किया था, मेरा एक ही फोकस था, मैंने राइट स्टेप लिया था। राइट स्टेप में मुझे पता चल गया था कि मुझे यही रास्ता चुनना है और मेरे पास मुझे ऑप्शन रखना नहीं है। और मेरा फोकस क्लियर था कि मुझे बनना है तो इसी जगह में बनना है। और उसी सोच के साथ, उसी माइंडसेट के साथ मैंने क्या किया? काम को शुरुआत किया। तो अगर आप काम कर रहे हैं, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए।
अगर आप ऑप्शन लेके चलेंगे, अगर आप अलग अलग चीजों में अपना फोकस लगा के रखेंगे, आपका एक फोकस नहीं रहेगा, तो कभी वो जो है आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकता नहीं है। तो इसीलिए अपना फोकस को क्या रखिए, एक फोकस रखिए, इधर उधर 10 ऑप्शन मत रखिए। 10 ऑप्शन रखने से, कहते हैं ना, 2 नाव में पैर रखने से हमेशा नाव डूब जाता है। तो इसीलिए Yes, डूबना ma'am. नहीं है। नाव में अगर आप चढ़ चुके हैं तो बस आपको पार करना है किनारा। तो इसीलिए 2 नाव पे 2 ऑप्शन लेके चलना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपका भविष्य बन सकता है, तो आप ईमानदारी के साथ लगिए और आपके पास जो समय है, आपके पास जो अपलाइन है, उसका फायदा उठाइए, क्योंकि समय जो है वो रुकता नहीं है किसी के लिए, वो चलते रहता है। तो इसीलिए आपके पास जो समय है, एक एक समय आपके लिए बहुत कीमती होता है। एक दिन में इंसान पैदा भी होता है, एक दिन में इंसान मरता भी है, एक दिन में लोगों को प्यार भी हो जाता है, एक दिन में लोग बदल भी जाता है। जितना भी चीजें घटती है वो एक दिन में ही होता है, और वो एक दिन का शुरुआत आपको एक दिन करना पड़ता है। तो वो एक दिन आप लीजिए कि नहीं, आज वो दिन है जो मुझे आज से वो शुरुआत करना है, और एक दिन में ही इंसान उस सक्सेस तक पहुंच भी जाता है। तो वो दिन जरूर आएगा अगर आज के दिन को आप चुनेंगे, आज के दिन को आप स्टार्ट कीजिएगा, तभी जाके एक दिन वो सक्सेस आपको मिलेगा। सारा खेला एक दिन का ही होता है, तो एक दिन में काफी कुछ होता है। इसीलिए एक दिन को, आज जो आप दिन है आपके पास, उस पर आपको काम करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं एक ही चीज कहूंगी, आपके पास जो टाइम है, आपके पास जो अपलाइन है, उस पर आप काम कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें बाहर की दुनिया में ना लोग सपोर्ट करने के लिए नहीं मिलते हैं, लोग बाहर की दुनिया में आपको हेल्प करने के लिए नहीं मिलते हैं, लोग आपको बाहर की दुनिया में गाइडलाइन करने के लिए नहीं मिलते। लेकिन ये ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ साथ गाइडलाइन करने वाले कई सारे मेंटोर, कई सारे अपलाइन आपके पास है, जो आपको कैसे बनना है, उस रास्ते में कैसे चलना है, सारा चीज गाइडेंस देने वाले अपलाइन हर किसी के पास मौजूद है। हर किसी के पास वो अपलाइन है जो आपको इस जगह में बना सकता है, जो आपको इस जगह में जीरो से हीरो बना सकता है, जो आपको इस जगह में एक पत्थर से एक डायमंड बना सकता है। तो उस अपलाइन का कद्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमें भी इस जगह में अपलाइन मिले, जिस कारण हम भी उस जीरो से क्या बने, आज जो भी है मेरे पास वहां तक पहुंचे, सबसे बड़ा रोल उसी अपलाइन लोगों का है। अपलाइन लोगों का रोल बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए अपलाइन का कद्र कीजिए, अपलाइन जो बताते हैं उस पर काम कीजिए। अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको कामयाबी चाहिए, तो चाहते हैं कामयाबी? Yes, ma'am. बिल्कुल, मैं आप सभी लोगों को देख पा रही हूँ, इसीलिए आप हाथ उठा के मुझे इशारा कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल, Yes. सभी को कामयाबी चाहिए ना? यस मैम। Yes, ma'am. चाहिए सभी को कामयाबी। सभी लोगों को डायमंड बनना है मैम। Yes, ma'am. चलिए, मैं देख पा रही हूँ, थैंक यू। तो ये जितना भी मैं कहानी बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने इस पर काम किया। कहते हैं दिल्ली जाने का रास्ता वही बता सकता है जो दिल्ली गया है, ठीक है? कामयाब होने का रास्ता वही बता सकता है जो खुद कामयाब हुआ है। Yes, ma'am. वो चीज आपको प्रमोशन लेने का तरीका वही बता सकता है जो खुद प्रमोशन लिया है। Yeah. ये तरीका बता रही हूँ। कहते हैं कामयाबी जो है, हमारे अपलाइन बताते हैं, कामयाबी जो है वो स्पीड से प्यार करती है। किससे? Speed से. स्पीड से, यानी रफ्तार से। आपको भी रफ्तार से काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपको कामयाबी जल्दी मिलेगा। मेरे अपलाइन ने कहा था कि अनिमा तुमको जल्दी बनना है या आराम से जैसा चल रहा है चलते चलते बनना है? हम बोले कि सर मुझे तो इस जगह में मौका मिला है, ऐसी लड़की लोग को टाइम कम मिलता है, मुझे इस इंडस्ट्री में जल्दी बनना है। तो मेरे अपलाइन ने एक ही चीज कहा था कि अगर जल्दी बनना है ना, तो आपको हॉट मार्केट से काम करना पड़ेगा। Yes, आपको ma'am. हॉट मार्केट से काम करना पड़ेगा, आपको अपने लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप जल्दी प्रमोशन ले सकते हैं, तभी जाके आप जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने भी इस इंडस्ट्री में अब हॉट मार्केट से काम किया। आज मैंने अपलाइन लोगों को भी देखा, मेरे अपलाइन लोग भी हॉट मार्केट से काम किए, तो मैंने भी सोचा कि
मैं भी हॉट मार्केट से काम करूंगी। आज मैं सिर्फ इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ साथ मेरे खुद के भाई भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आज हम लोग दोनों भाई बहन मिलके इस इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, शुरुआत में जब आप काम करते हैं तो कई सारी परेशानी आती है, कई सारा दिक्कत आता है, रिजेक्शन आता है, क्योंकि कहते हैं ना कि बनता हुआ चीज किसी को अच्छा नहीं लगता है। जैसे कहीं पे अगर कोई बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, कहीं पे कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह बन रहा है, देखिएगा उस जगह में जब काम चलता है ना, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो दिखने में सुंदर नहीं होता है, वहां से आवाज आता है, ठीक है, धूल उड़ता है, तो वो लोगों को पसंद आता नहीं है। लेकिन जब वो बिल्डिंग बन के तैयार हो जाता है, तब वो लोग उसको देखते हैं, तब लोग उसका तारीफ करते हैं, तब उसे लोग बोलते हैं कि कितना खूबसूरत है। यानी यस मैम, स्ट्रगल में जो इंसान होता है ना, वो किसी को पसंद आता नहीं है। नहीं है, लेकिन वही इंसान जब सक्सेसफुल बन जाता है, तब लोग उसको देखता है, तब उसको बोलता है कि हाँ आज वो बन गया, हाँ आज वो ऐसा है, तब लोग उसका एग्जाम्पल लेते हैं। लेकिन आज जो लोग भी एग्जाम्पल है, आज जो लोग भी सक्सेसफुल है, उसे स्ट्रगल से होकर गुजरना पड़ा है। बिना स्ट्रगल किए आप सक्सेसफुल बन सकते नहीं है। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान के लिए पहले बुड़बक बनना पड़ता है, क्योंकि उस ज्ञान को लेने के पहले आप क्या रहते हैं, आपके पास कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, आप बुड़बक रहते हैं। आपको शांति चाहिए तो शांति के लिए पहले अशांति होना चाहिए, तब जाके आप शांति पा सकते हैं। कुछ भी चीज अगर आपको चाहिए तो उसके पहले उसका नेगेटिव चीज को आपको पार करना पड़ता है। सक्सेसफुल बनना है तो बिना फेलियर के सक्सेसफुल हो सकते नहीं है। कामयाबी चाहिए तो बिना नाकामयाबी का आपको कामयाबी मिल सकता नहीं है। तो फेलियर इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। हर किसी के लाइफ में वो जो है ना फेलियर फैक्टर, वो थोड़ा स्ट्रगलिंग फैक्टर, वो जरूरी है, और वो चीज आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। वो चीज आपको आगे बढ़ने में फेलियर ही आपको सक्सेस के रास्ते में आगे की चीजों को सिखाता है। फेलियर आपको डाउन नहीं करता है, आपको फेल नहीं करता, फेलियर आपको नई चीजों को सिखाता है। फेलियर से हमें सीखना चाहिए ताकि आगे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इसीलिए जब शुरुआत करते हैं तो काफी ज्यादा होता है, लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है, लोग आपको गलत बोलते हैं, लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, कई प्रकार की चीजें होती है, लोग आपको गलत बोलते हैं। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, आज भले वो आज आपको गलत बोल रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास रिजल्ट रहेगा और वो कुछ बोल नहीं पाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही था कि जब मैंने शुरुआत किया था, कई सारे ऐसे लोग थे, क्योंकि मैंने बताया कि मैं पढ़ाई लिखाई के बैकग्राउंड से थी, तो मेरे कई सारे कजन में थे, भाई बहन में थे, जो लोग मुझे बोलते थे कि तुम क्यों कर रही हो, तुम्हारा इतना अच्छा डिग्री है, तुम बाहर में तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम बाहर में कर सकती हो। मुझे पता था कि मैं बाहर में कर सकती हूँ, लेकिन जो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ बाहर में पॉसिबल नहीं है। जो मुझे यहाँ मिल सकता है वो बाहर में मुझे मिल सकता नहीं है। नहीं है, आज लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था, लेकिन फिर भी मैंने बेस्ट को चुना। मुझे Yes, ma'am. जो बेस्ट लगा मैंने उसको चुना। अगर मैंने इस जगह को बेस्ट चुना, मैं पढ़ाई लिखाई करके आई थी। आज कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास आज डिग्री नहीं है उतना बड़ा बड़ा, और वो लोग सोचते हैं कि ना मेरे पास बाहर में ऑप्शन है। आपके लिए बाहर में कोई ऑप्शन नहीं है, ये चीज जान लीजिए। आप सोच रहे हैं ना, कई बार होता है ना कि देखिएगा छोटा बच्चा रहता है, जब वो बच्चा रहता है ना तब उससे पूछा जाता है बड़ा होके क्या बनोगे, उसके मुंह से निकलता है डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, 10th 12th में आता है, तब उससे वही सेम सवाल पूछा जाता है, तब वो बोलता है कि काम करेंगे, कोई अच्छा सा जॉब करेंगे। फिर वही इंसान जब कॉलेज में जाता है, कॉलेज में पढ़ाई करता है, फिर उससे वो सवाल फिर से अगर पूछा जाए ना कि क्या बनना है, क्या करना है, तो वो इंसान फिर उसका जवाब चेंज हो जाता है, वो कहता है कि कोई भी एक अच्छा काम मिल जाए चलेगा, कुछ भी काम मिल जाए चलेगा। सेम बच्चा रहता है, बचपन में उसका सोच बड़ा रहता है, लेकिन जैसे 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 बड़ा होते रहता है ना, उसको दुनिया का पहचान होने लग जाता है, उसे दिखने लग जाता है कि बाहर की दुनिया में जो अपॉर्चुनिटी है उतना ज्यादा नहीं है। तो ये जो जुम्मा जुम्मा कई ऐसे लोग होते हैं जो 10th 12th करके आते हैं और उन्हें लगता है बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा हमारे लिए ऑप्शन अवेलेबल है। मैं बताना चाहूंगी, मैं बीटेक करके आई हुई हूँ, मैं आपसे ज्यादा मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, और मैं ये बताना चाहूंगी कि बाहर की दुनिया में उतना आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। बाहर की दुनिया में उतना आपको बेहतर करने का
मौका नहीं मिलेगा जो यहाँ पे मिल सकता है। Yes, और ma'am. एक बार अगर आपने ठान लिया, एक बार आप ये सोच लें कि मुझे यहाँ पे बेहतर करना है, तो एक चीज यकीन मानिए, जो आप यहाँ पे पा सकते हैं ना, वो आपके खानदान में वैसा कोई कर नहीं सकता, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। Yes, बात ma'am. करें मेरे फैमिली में, शुरुआत में जो लोग बोलते थे कि मत करो, छोड़ दो, आज वही लोग बोलते हैं कि तुम अच्छा की जो तुम कर रही हो, अच्छा की, मतलब तरह तरह का चीजें। आज मेरे घर में मतलब मेरे अगल बगल मेरे से कम उम्र की, मतलब छोटी छोटी बच्ची लोग, ठीक है, मेरे से 4-5 साल की छोटी है, लेकिन आज वो लोग बस पढ़ाई कर रही थी, अभी उनका शादी हो जा रहा है। क्या उन लड़की लोग का फ्यूचर अच्छा हो सकता है? अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे मौका मिला। कहते हैं ना कि कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को हर एक फैसिलिटी देते हैं, हर एक सुख सुविधा देते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं देते हैं, वो है आजादी। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को ज्यादा फैसिलिटी नहीं दे पाता है, ज्यादा सुख सुविधा नहीं दे पाता है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर देता है, वो है आजादी। आज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ काफी ज्यादा लड़के लड़कियां आज की इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। आप अपने आप को खुश नसीब मानिए कि आपको वो मौका मिला है, आपको वो आजादी मिला है कुछ करने का। तो इस आजादी का आप फायदा उठाइए, क्योंकि सबको ये आजादी मिलता नहीं है, सबको ये आजादी मिलता नहीं है। और आपको अगर मिला है तो इसको आप इसका वैल्यू कीजिए, क्योंकि अगर आप इसका वैल्यू नहीं कीजिएगा तो फिर एक ही तो जन्म होता है, एक ही तो लाइफ होता है। इसको अब जो जन्म है, हम जन्म कहाँ लेते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, लेकिन हाँ मरते कैसे ये बहुत डिपेंड करता है। हम अपना लाइफ को जीते कैसे हैं वो हमारे ऊपर, हमारे हाथ में होता है। तो आपको जो लाइफ मिला है, इसको आपको कैसे काटना है, जीना है, वो आपके हाथ में। एक चीज होता है कि जब आप कामयाबी की ओर बढ़ते हैं, जब आप बड़ा करने का सोचते हैं, जब आप सपनों के बारे में सोचते हैं ना, तो आपके जो अपने हैं ना, वो आपका साथ छोड़ देते हैं। जो आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, वो आपका छोटा हो जाता है। आपके दोस्त यार आपसे दूर हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लैम्बोर्गिनी में 2 सीट होता है और बस में 50। अब आप Yes, ma'am. सोचिए आपको किस में ट्रेवल करना है। आपको अगर सब तरफ अपना दोस्ती यारी, सब तरफ सबको लेके चलना है, तो बस में ट्रेवल करेंगे। और आप नहीं, आप चाहते कि नहीं लाइफस्टाइल अगर जीना है तो उसमें तो 2 ही सीट होता है, और 2 ही Yes, सीट ma'am. काफी होता है, ठीक है। Yes, तो ma'am. आप सोचिए आपको लैम्बोर्गिनी चाहिए या बस में ट्रेवल करना है, वो आपके ऊपर है। Lamborghini, ma'am. लैम्बोर्गिनी। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है ना कि लोग काम स्टार्ट करते तो लोग सोचते हैं कि वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, मैं वो बुरा मान जाएगा, ये बुरा मान जाएगा। हम लोगों के बारे में सोचने लग जाते हैं। लोगों के बारे में अगर सोचने लग जाए तो फिर हम अपने बारे में कब सोचेंगे? Yes, ma'am. इसीलिए लोगों के बारे में आपको सोचना नहीं है। आपको अगर मौका मिला है कुछ करने का, तो आप अपने बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने फैमिली के बारे में सोचिए, क्योंकि आज के टाइम में बड़ा पैसा कमाना जरूरी नहीं, मजबूरी है। बड़ा पैसा कमाना जरूरी नहीं, मजबूरी है। अब मेरा डाउनलाइन में कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ दिन पहले ही मैं अपना लड़का डाउनलाइन लोग मेरा मेकअप का सामान देख रहा था, ठीक है, और छोटा छोटा मतलब लिपस्टिक, लिप लाइनर सब देख रहा था। और वो लोग हम बोल रहे थे गेस करो ये सब का प्राइस कितना है, और मुझे हंसी आ रहा था। वो लोग प्राइस गेस कर रहा था, और जब रियल प्राइस जब वो लोग हम बता रहे थे तो वो लोग को बहुत हैरानगी हो रहा था। तो हम बता रहे थे कि आज के टाइम में ना, अगर आपको नॉर्मल भी कुछ भी आप लेने जाते हैं ना, तो वो नॉर्मल नहीं होता है, उसमें आपको पैसा का जरूरत पड़ता है। तो आज वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके पास पैसा रहेगा। छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी आपको बड़ा पैसा का जरूरत पड़ता है। इसीलिए पैसा कमाना, बड़ा पैसा कमाना आज के टाइम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज 10-12 हजार में आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं हो सकता। आज 10-12 हजार में आप अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि उससे आपको बेहतर हो आपके साथ, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे बेहतर लाइफस्टाइल चाहिए, बेहतर मुझे हर एक चीज चाहिए, बेहतर फैसिलिटी चाहिए, अपने परिवार के लिए बेहतर चाहिए, तो उसके लिए ये जो जगह मिला है उसमें आपको एक बार काम करना है। कितनी बार? एक बार। एक बार आपको जीरो में स्ट्रगल करना पड़ेगा, एक बार। हाँ, स्ट्रगल हमने तभी बताया कि स्ट्रगल के लिए
मतलब कामयाबी के लिए स्ट्रगल जरूरी है। आप बोलेंगे मुझे कंफर्ट भी चाहिए और मुझे सक्सेस भी चाहिए, तो वो दोनों चीज एक साथ हो सकता नहीं है। आपको सक्सेस के लिए कंफर्ट को छोड़ना पड़ता है, आराम कमाने के लिए आराम को खोना पड़ता है। आराम को जब तक खोएंगे नहीं तब तक आराम को कमा नहीं सकते। अभी जो आपका उम्र है ये काम करने का उम्र है। अभी के उम्र में अगर आप काम नहीं कीजिएगा, अभी के उम्र में आप मेहनत नहीं कीजिएगा, तो जब आपका उम्र आराम खोजेगा ना, जब आपका उम्र बोलेगा कि मुझे आराम चाहिए, उस उम्र में आप भी आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे आप कई सारे लोगों को देखे होंगे जिनका उम्र हो चुका है, जिनका आज उनका शरीर रेस्ट मांगता है, लेकिन आज भी वो खट रहे हैं, आज भी वो मेहनत कर रहे हैं। उनका उम्र नहीं है मेहनत करने का, लेकिन वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है उन्हें वो मौका आराम को कमा सके। तो आपको वो मौका मिला है आराम कमाने का, तो इसीलिए अभी आपको आराम नहीं करना है, अभी आपको काम करना है। अभी आपको आराम नहीं, अभी आपको काम करना है। अभी आपको कंफर्ट नहीं, अभी कंफर्ट से आपको निकलना पड़ेगा। बोलते इसीलिए जो भी छोटी छोटी चीजें हैं आप एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री आपको आईना दिखाती है। क्योंकि इससे पहले जो आप घर में थे वो आपका नहीं था, वो आपके पापा का था, ठीक है, आपके परिवार का था, आपका कुछ भी नहीं था। लेकिन ये इंडस्ट्री आपको आईना दिखाती है कि आपका क्या है इस जगह में, आपका क्या औकात है। ये जगह आपको आपका औकात दिखाता है, आप असल में क्या है। आप जो था घर में वो आपका घर का था। इसीलिए मेरा बात किया जाए, मैंने भी जब शुरुआत किया था काफी चीजों में मुझे एडजस्ट करना पड़ा था। कुछ कुछ चीजों में मुझे, चाहे वो खाना को लेकर हो, चाहे वो सोने को लेकर है, लेकिन मैंने एडजस्ट किया, क्योंकि मुझे पता था कि जो चीज मेरे पास था वो मेरा नहीं था। और अब जो मैं कमा रही हूँ, अब जो मेरे पास है, वो मैं नहीं बोल सकती कि वो मेरा घर वाला का है। आज जो मेरे पास है वो मेरा अपना है। और साथ ही साथ आज मैं अपने साथ साथ मैं अपने परिवार को भी हेल्प करती हूँ। अगर मैं लड़की होके अपने परिवार को इतनी कम उम्र में हेल्प कर सकती हूँ, तो आपके लिए भी ये पॉसिबल हो सकता है। आप भी अपने घर वालों को वो खुशी दे सकते हैं, वो सब चीज दे सकते हैं जिस चीज का वो हकदार है। तो इसीलिए आज मत देखिए कि आज आप क्या खा रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आज आप क्या खा रहे हैं, आज आप कैसे हैं। इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि कल आप क्या खाएंगे और कल आपके पास क्या होगा। इसीलिए आज को मत देखिए। बोलते ना, लंच के पीछे नहीं, लाइफ के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि जो लंच के पीछे भागता है उसे लाइफ मिलता नहीं है, और जो लाइफ के पीछे भागता है उसी को लाइफ मिलता है। तो इसीलिए आपको भी लंच नहीं देखना है, क्या देखना है, लाइफ। बाकी काफी सारी बातें मैंने की, काफी सारे पॉइंट पर मैंने बात किया। सब चीज का एक ही तोड़ है कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको प्रमोशन लेना पड़ेगा। और अभी का जो प्लान है, हमारे प्लान के मुताबिक अभी का जो प्लान है वो काफी ज्यादा इजी है, काफी ज्यादा आसान है। तो इतने आसान प्लान में भी अगर आप काम नहीं कीजिएगा, अगर आप प्रमोशन नहीं लीजिएगा, तो इसमें घाटा किसी और का नहीं होगा, आप ही का होगा। क्योंकि जितनी जल्दी आप कामयाब होना चाहेंगे वो आपके ऊपर है। आप अगर लापरवाही करेंगे तो आपका आप ही के ऊपर है। अगर आप चाहेंगे कि नहीं मुझे लापरवाही नहीं करना, मुझे हार्डवर्क करना, मुझे मेहनत करना, मुझे प्रमोशन चाहिए, तो वो भी आपके ऊपर है। सारा चीज आपके हाथ में है, क्योंकि एग्जाम्पल भी है, आपको सपोर्ट करने वाले अपलाइन है। खुद का जो मेहनत है वो खुद पर ही होता है, आपको वो मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल लिए होंगे, हमारे अपलाइन में आते हैं वर्मा सर, उनका भी, उनके मीटिंग आपने दिया होगा तो वो भी बताते हैं कि वो 2 महीना तक इस इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव थे, 2 महीना 28 दिन तक नेगेटिव थे, लेकिन अंत का 2 दिन में वो पॉजिटिव होके काम किया, और 2 दिन में उन्होंने क्या लिया था, प्रमोशन लिया था। सेम हमारे गुरुजी विश्वामित्र सर ने, सर का भी मीटिंग आप लिए होंगे, सर भी 9 दिन तक नेगेटिव थे, लेकिन 9 दिन नेगेटिव रहने के बाद जब उन्हें यहाँ का फ्यूचर समझ में आया तो उन्होंने भी मेहनत किया, उन्होंने भी काम किया, और 1 हफ्ता के अंदर उन्होंने डायरेक्ट प्रमोशन लिया। तो इसीलिए आपके पास भी समय है, आपके पास भी अभी इस महीना को खत्म होने में आपके पास भी 7-8 दिन का समय है, और 7-8 दिन काफी होता है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि 1 दिन में सारा कुछ होता है। तो आज से अगर हम लग जाएं तो 1 दिन में हमारे पास क्या हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है। लेकिन हमारे पास कुछ नसीब है कि अभी भी हमारे पास 7-8 दिन का समय है, जिसमें हम अपना प्रमोशन को ले सकते हैं, जिसमें हम अपना आगे का लेवल को चेंज कर सकते हैं। तो आप सभी लोग, जो आपके पास समय मौजूद है, इस समय पर आप काम कीजिए। इस समय, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे नया साल आता है जनवरी में,
और जैसे हर इंडस्ट्री में भी एक नया साल आता है, वो है अप्रैल में। तो ये जो मार्च है, ये हमारा आखिरी मंथ है, मार्च क्लोजिंग है। तो इस मार्च क्लोजिंग को अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो इस मार्च क्लोजिंग में आप प्रमोशन लीजिए, ताकि जो बचा हुआ दिन है, बचा हुआ जो साल है, ये जो साल आपके लिए क्या हो, बेहतर हो, और इसी साल में आप अपने ड्रीम लेवल तक पहुंच जाए। बस कुछ ही महीनों का मेहनत होता है, वो मेहनत आपके ऊपर है, आप वो मेहनत कीजिए। आपके पास जो टाइम है, एक ही चीज बोलेंगे, प्रमोशन को जल्द से जल्द लेने का कोशिश कीजिए। प्रमोशन नहीं लीजिएगा तो लॉस आप ही का है। और एक ही चीज बोलेंगे कि प्रमोशन लेना है एक बार, ठीक है, काम करना है एक बार, इस सोच के साथ कीजिए कि मुझे ये जो महीना है, इसी महीना मुझे काम करना है, इसी महीना मुझे प्रमोशन लेना है। इस थॉट के साथ अगर आप काम करेंगे, इस सोच के साथ अगर आप काम करेंगे, देखिएगा आपके पास रिजल्ट होगा, आपके पास वो लेवल होगा, और जल्द से जल्द आप भी जो सपना बनाए हैं, वो सपना भी आपके हाथ में होगा। तो इसीलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, मेरा टाइम यही तक था। और मैं उम्मीद करूंगी कि जो चीजें मैंने बताई, जो चीजें मैंने आपको समझाई, वो चीजें आपको समझ में आई होगी, उस पर आप काम करेंगे, और इस मार्च की क्लोजिंग को आप बेस्ट करेंगे। इस मार्च में आप सभी लोग प्रमोशन लेंगे, और जो भी है अचीवमेंट में अपना रोल निभाएंगे, क्योंकि काम आप एक कीजिए, उससे आपको फायदे अनेक होंगे। इस महीना आप काम करते हैं, आपका प्रमोशन होगा। इस महीना आप काम करते, प्रमोशन होने से आपका मान सम्मान होगा, आपका अचीवमेंट होगा, कई सारी चीजें, आपका चेक बनेगा, आपका इंसेंटिव आएगा, सारा चीजें, काम एक है और उनके फायदे अनेक है। तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो एक ही चीज बोलेंगे, टाइम को लॉस मत कीजिए, उस टाइम का सही इस्तेमाल कीजिए और प्रमोशन को लीजिए। आज मैं बताऊं, आपके जो घर वाले, हर फैमिली वाला अपने बच्चों को कुछ करने का एक टाइम देता है, एक लिमिट टाइम देता है। मेरे भी घर वालों ने मुझे एक टाइम दिया था, और मैंने अपने घर वालों को सिर्फ वही समय मांगा था, और समय को कहा था कि मुझे इतना टाइम दीजिए, अगर इतना टाइम में मैं अगर कामयाब नहीं हो पाई तो फिर मुझे बोलिएगा। और यकीन, मैं बता दे रही हूँ, मेरा वो सोच, वो जो मैंने टाइम दिया था, वो सोच मेरा हमेशा रात दिन मेरा रहता था कि मैंने अपने घर वालों से टाइम मांगा है, मुझे जल्दी कामयाब होना पड़ेगा। इसीलिए मैं आज आप लोगों के बीच में इतना कम उम्र में अगर मेरे पास आज इतना सारा रिजल्ट है ना, उसके पीछे का कारण है कि मैं टाइम को बहुत ज्यादा वैल्यू करती हूँ। इसीलिए आप सभी लोग टाइम का वैल्यू कीजिए। आपके पास जो समय है, इस समय का फायदा उठाइए, अपना प्रमोशन लीजिए और इस मंथ को बेस्ट कीजिए। बाकी आपके साथ आपके सारे अपलाइन हैं, बस अपलाइन का हाथ पकड़िए और एक ही चीज बोलिए कि मुझे प्रमोशन लेना है, मुझे इस जगह में अपना सपना पूरा करना है, क्योंकि बाहर की दुनिया में आपके पास ऑप्शन नहीं है जहां से आप सपना पूरा कर सकते हैं। यही इकलौता इंडस्ट्री है, यही सच्चाई है जो आपको सपना तक पहुंचा सकती है। और अगर आपको अपने सपने से प्यार है तो आप ईमानदारी से इस बचे हुए दिन में मेहनत कीजिए, काम कीजिए, आपके पास आपका सपना होगा, आपके पास आपका ड्रीम होगा, और सारा चीज आपके पास होगा। बाकी इतना ही कह के मैं अपना विदा लेना चाहूंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। Thank you, थैंक यू ma'am. मैम, बहुत